कंप्यूटर प्लानर का क्वेश्चन बैंक चल रहा था, सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक चल रहा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ताओं को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एप्लीकेशंस कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है जिसका संबंध किसी क्षेत्र, संस्थान, कार्य, व्यक्ति विशेष से होता है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र, संस्थान संबंधी कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS नहीं है? तो इसमें से कॉस्मोस नहीं है। बाकी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आता है साइबेस आता है, सैप हाना आता है और MySQL आता है। ये सब डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दस्तापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण और रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति, डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस विभिन्न DBMS में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SQL और ODBSC या JDBSC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, MySQL, CSQL, फायरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सैप हाना इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। देखिए, इसमें सीधे यही पूछ देगा कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो ये देख लीजिए, ओरेकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, साइबेस है, MySQL है, CSQL है, फायरबर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सैप हाना, ये सब है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो MS एक्सेल DBMS है। MS DBMS की पहचान कीजिए, क्या है? MS एक्सेस DBMS, MS एक्सेस। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। ये जो यूज़र होता है, यूज़र मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ कैसे करना है। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है, डेटाबेस मैनेज सिस्टम के तहत आता है? तो दोनों आता है, MS एक्सेस और ओपन ऑफिस कैल्क। MS एक्सेस, ओपन ऑफिस कैल्क दोनों ही क्या हैं? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है, उसे कहते हैं डेटाबेस प्रोग्राम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डेटा को व्यवस्थित करने और उसमें परिवर्तन करने, उसे अपडेट करने और शेयर तथा नया डाटा स्टोर करने में किया जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? DBMS वही होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है।
तो इसमें से DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? कोबोल नहीं है। कोबोल बाकी ये तो लैंग्वेज है कोबोल ना। और बाकी जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर DBMS सॉफ्टवेयर है वो ओरेकल है और साइबेस है, SQL सर्वर है, सब डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, जबकि कोबोल एक प्रोग्राम भाषा है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, ये जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। DBMS आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुँच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। DBMS आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुँच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तालिका की पंक्ति कहलाती है रिकॉर्ड। तालिका की पंक्ति रिकॉर्ड कहलाती है। रिलेशनल डाटाबेस के संदर्भ में रॉ सिंगल आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक कहा जाता है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक। किसी भी डेटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राइमरी की या प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डेटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होती है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। एक डेटाबेस में फील्ड होती है क्या? जानकारी की श्रेणी होती है। एक फाइल में अर्थपूर्ण सूचना के छोटे से छोटे पीस डाटा आइटम या फील्ड कहलाता है। डाटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणी होती है। यह संबंधित रिकॉर्ड का समूह है। नाम, स्थान, शहर, राज्य और पिन कोड ये सभी फील्ड्स हैं जिन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर के एक ग्रुप से बनाया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल है डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा संबंधात्मक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? पैराडॉक्स जो है ये डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। पैराडॉक्स एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कार्ड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह अंसा सॉफ्टवेयर के द्वारा MS-DOS के लिए रिलीज किया था। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक डाटा वेयरहाउस है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक डेटा वेयरहाउस है। डाटा को स्टोर एवं रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस वेयरहाउस कहलाता है। डाटा को स्टोर और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डाटाबेस हाउस कहलाता है, वेयरहाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इस माध्यम से डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर में या सर्वर समूह में स्टोर करना डाटा वेयरहाउस कहलाता है। एक डाटाबेस वेयरहाउस एक डाटाबेस वेयरहाउस एक डाटाबेस वेयरहाउस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। एक डाटाबेस वेयरहाउस क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। डेटाबेस वेयरहाउस महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। एक डेटाबेस वेयरहाउस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। एक डेटाबेस वेयरहाउस क्या है? महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा इसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी हुआ, वेबसाइट हुआ, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह छापने योग्य दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस प्रणाली में कंपोज करने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने और सेट करने तक का सभी कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से इंटर तथा एडिट किया जा सकता है। कैड निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग डिज़ाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइनर की उत्पादकता, गुणवत्ता बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं ना ताकि चीज़ें याद हो जाएं, अब फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पहली बार पढ़ा तो बहुत स्पीड में पढ़ा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी स्पीड ना पढ़े, समझ नहीं आता। तो कैड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रयोग से डिज़ाइन बनाने में तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। कैड का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कैड का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बिटमैप इमेज का फॉर्मेट होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी में। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी में। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रह अथवा वर्णन के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, दंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संभव होता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? ये रिडंडेंसी कहलाता है। एक ही डाटा को कई जगह सेव किया जाता है तो उसे रिडंडेंसी कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तार रूप क्या है? ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आवेदन सेवा प्रदाता। ASP कंप्यूटर में ASP की विस्तृत रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता का मुख्य कार्य है। मुख्य प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रीवेयर। मुफ्त प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइट
कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रीवेयर के दो महत्वपूर्ण उदाहरण स्काइप और एडोब एक्रोबैट रीडर हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं रहता है। इसे बिक्री के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। देखिए, फ्रीवेयर वही है जिसे हम ओपन सोर्स कोड बोलते हैं। जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, उसे शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में किया जाता है, जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग करें तथा उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करना पड़ता है। एपीआई का पूरा रूप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। एडीआई टूल प्रोटोकॉल तथा रूटीन्स का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। जीआईएस किसका लघु रूप है? जीआईएस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का रूप है। जीआईएस किसका लघु रूप है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह सिस्टम भौगोलिक आंकड़ों को अथवा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने, स्टोर करने तथा प्रबंधन आदि के लिए तैयार किया गया है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है सभी हैं इनमें से एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, ये सब क्या है? सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर है। जनरल सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्य को करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सामान्यतः प्रयोग किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, पेंट, सब। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? एडवेयर। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? एडवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूज़र की ज़रूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच जो अंतर होता है उसकी पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्यों का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज को प्रभावी बनाने और प्रोग्रामिंग और डिबगिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आते हैं।
इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण है: भाषा अनुवादक, लोडर, लिंकर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 2000, एक्सपी, विस्टा, लिनक्स आदि। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर एक फ़ाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर और फाइल का हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव स्टेटस के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी, मूव, रीनेम और सर्च कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी फाइल को मिटाने, कॉपी करने, फ्लॉपी फॉर्मेट करने आदि का कार्य भी कर सकते हैं। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को अरेंज करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रेगमेंट कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो ब्राउज़र नहीं है, बाकी एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर है और डिस्क टूल्स भी है। ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न आदि यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आधुनिक कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लाइनक्स यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? लाइनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। फर्मवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। फर्मवेयर क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है फर्मवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है जो है लिनस टोर्नावाल्ड्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है जिसका नाम क्या है? लिनस टोरवाल्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सबरूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं कहलाती हैं हार्डवेयर में ये शामिल होती हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं शामिल होता है हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उपयोग करने में आसान बना देता है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को भाग जिसे छुआ नहीं जा सकता है सॉफ्टवेयर।
कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूटिंग। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है पोस्ट का पूर्ण रूप, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि तंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग, उसे कहते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, और रिलोड कहाँ होगा? रैम में होगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है हार्डवेयर, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयुक्त होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, ये तो हो गया। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा था बायोस। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है बायोस सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं पेरिफेरल। लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, बल्कि बाहर से जुड़ा हो, पेरिफेरल। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग।
किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा मल्टीपल प्रोसेसर या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग मल्टीप्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती हैं तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग के लिए किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है क्या? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ऑरेकल का प्रयोग किया जाता है लॉक्स का। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ऑरेकल प्रयोग करता है लॉक्स का। DBMS डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। DBMS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है जिससे डाटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके कहलाती है मिररिंग। एक डेटाबेस प्रणाली क्या है? फॉक्सप्रो है डेटाबेस प्रणाली। जो डेटाबेस प्रणाली है फॉक्सप्रो है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। डाटाबेस फाइलों में से एक फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है कहलाती है मास्टर फाइल। डाटाबेस फाइलों में से एक फाइल जिसमें रखी नई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है कहलाती है मास्टर फाइल। वेब फोल्डर का काम है वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। और मास्टर फाइल क्या है? डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती वो मास्टर फाइल कहलाती है। और वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डाटा में यह डाटा स्ट्रक्चर है और एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, उसे कहते हैं टेबल। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। रिकॉर्डों का संग्रह है फाइल। रिकॉर्डों का संग्रह क्या है? फाइल। कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषा। देखते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
कंप्यूटर प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वो कहलाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम तो जानते हैं सभी, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा, ये सब होते हैं। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर भाषा C++ में प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। इसको कंप्यूटर पढ़ता है, समझता है और उसी आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? ये क्रमादेश त्रुटि की वजह से होती हैं। कंप्यूटर में आरोपित अधिकतर त्रुटियाँ क्रमादेश प्रोग्राम त्रुटि होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रमादेश त्रुटि प्रोग्राम में एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण वह प्रोग्राम भली भांति चल नहीं पाता है। क्रमादेश त्रुटि संकलित एवं अनुवाद करते समय होती हैं। क्रमादेश त्रुटि संकलित और अनुवाद करते समय होती हैं। किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक या विधि को लिखने के लिए प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम की एल्गोरिदम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती है। यह श्रेणी इस प्रकार बनाई जाती है यदि उस श्रेणी के वाक्यों के सापेक्ष प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देश लिखकर उन्हें एल्गोरिदम में बताए गए क्रम में एग्जीक्यूट करें तो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की समस्या का समाधान मिल जाएगा। एल्गोरिदम एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक या विधि को लिखने के लिए प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम की एल्गोरिदम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती हैं। यह श्रेणी इस प्रकार बनाई जाती है कि यदि उस श्रेणी के वाक्यों के सापेक्ष प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देश लिखकर उन्हें एल्गोरिदम में बताए गए क्रम में एग्जीक्यूट करें तो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की समस्या का समाधान मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? फ्लो चार्ट। कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? फ्लो चार्ट है। एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। फ्लो चार्ट जो है ना एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है कि यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है। प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट गलत है, क्या सही है? प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट यह प्रतिबंधी कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है। यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है। यह एल्गोरिदम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है। यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है। यह एल्गोरिदम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हीरे के आकार के चिन्ह का उपयोग निर्णायक शर्तों के लिए किया जाता है। कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? फ्लो चार्ट प्रवाह चित्र के हिसाब से।
कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? प्रवाह चित्र से। प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट का प्रयोग करके कंप्यूटेशन लॉजिक को दिखाया जा सकता है। प्रवाह चित्र एक प्रकार संयोजित चित्र है जो एल्गोरिदम को प्रदर्शित करता है। प्रवाह चित्र में प्रयुक्त होने वाली आकृतियां हैं। इस प्रवाह चित्र का है, देख लीजिए, एरो प्रवाह रेखा है और ये आयत जो है एक प्रक्रिया है और ये षटकोण जो है ना, ये षटकोण तैयारी को दिखाता है और ये जो चतुर्भुज है फैसला को बताता है और ये ओवल वाला जो है टर्मिनल को दिखाता है और ये चतुर्भुज इनपुट आउटपुट को दिखाता है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर एक बग है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड की गलती को बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड की गलती को बग कहते हैं। एक एल्गोरिदम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दक्षता को व्यक्त करती है, तब कोई भी क्या सही नहीं है। एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दक्षता को व्यक्त करता है। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम के स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार के वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर कहते हैं। एम्यूलेटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है, एम्यूलेटर। और सिम्युलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है, सिम्युलेटर। सिम्युलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है। इवैल्यूएटर कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु है, इवैल्यूएटर। और पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है। इवैल्यूएटर कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु और पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है। इवैल्यूएटर कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने के लिए। सिम्युलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने के लिए। और एम्यूलेटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बना प्रोग्राम। मशीनी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। मशीन लैंग्वेज में होता है। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकते हैं जो निम्न में होते हैं, मशीन लैंग्वेज।
बाइनरी अंक 1 या 0 में लिखी भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस सीधे समझ सकता है यह तथा क्रियान्वित कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए गए निर्देशों को भी कंप्यूटर कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदल कर ही समझ पाता है। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किया जाने वाला निर्देश का एक सेट है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 बाइनरी अंकों के प्रोग्राम से निर्मित श्रृंखला से की जाती हैं। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं, पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है। मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है। अब वर्तमान में प्रोग्राम की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं सिवाय मशीन लैंग्वेज के। वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में ये सभी शामिल हैं सिवाय मशीनी लैंग्वेज के। वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग भाषाओं में सभी शामिल हैं सिवाय मशीन लैंग्वेज के। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता है कहलाता है मशीन भाषा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीनी भाषा। भाषा को एक कंप्यूटर समझ सकता है वह मशीनी भाषा है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के आसानी समझ सकता है? मशीनी भाषा। मशीनी लैंग्वेज होती है ये न्यूमेरिक कोड होता है। मशीनी भाषा न्यूमेरिक कोड 0-1 का प्रयोग करते हैं जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस।